देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रायपुर आगमन पर बीके सदस्यों की मुलाकात। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रायपुर आगमन पर ब्रह्मा कुमारीज में रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने भारतीय परंपरा अनुसार तिलक लगाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। साथ ही उन्हें शुभकामनाओं के रूप में ब्लेसिंग कार्ड और ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट किए, जिसे पाकर वे काफी प्रसन्न हुई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद राम विचार नेताम, चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके वनीशा भी मुख्य रूप से मौजूद रही। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर सिकंदराबाद में आयोजन। सिकंदराबाद के इंपेरियल गार्डन में दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम, शिवशक्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक अंजिने युलू, मोंडा मार्केट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा, अलवल सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, BHEL सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, बीके मंजू समेत सिकंदराबाद के अनेक सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बहनें व सदस्य उपस्थित रहे। सभी विशिष्ट लोगों का ये कहना था कि मनुष्य के अंदर दयालुता होनी चाहिए और इसके लिए आध्यात्मिकता की बहुत बड़ी भूमिका है। औरों के ऊपर दया और करुणा करने के पहले खुद के ऊपर दया करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। धन दौलत हो, बंगले हो, वो सब हमारे पास है, फिर भी हम लटका चेहरा क्यों रहता है? क्योंकि मनुष्य चाहता है सॉफ्टनेस, नम्रता। आज की दुनिया में आप देखेंगे एक ही बात, अगर ये काइंडनेस एंड कंपैशन हो जाए तो आज ही स्वर्ग है। आध्यात्मिकता ही वो चीज है जिससे वो सोच, समझ और बूझ की शक्ति हमारी बढ़ती है। निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति, कहाँ मुझे दया और करुणा रखनी है और कहाँ पर मुझे न्यायकारी होना है, इस बात की समझ आध्यात्मिकता के द्वारा ही प्राप्त हो सकती। इस दौरान प्रसिद्ध सिंगर हरीश मोयल ने अपने गीतों से सभी को परमात्मा की याद दिलाई और वरिष्ठ बहनों ने अतिथियों का सम्मान किया। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास मिलाते हैं। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल SN घोरमड़े का नेवी मीटिंग के कारण गांधीनगर जाना हुआ, जिसके तहत उन्होंने गांधीनगर सेवा केंद्र पर शिरकत की और माउंट आबू आने के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि वे नियमित रूप से 3:30 बजे उठकर परमात्मा को याद करते हैं और मुरली क्लास भी सुनते हैं। इस दौरान माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा से भी उनके आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुई। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने उनका सम्मान शॉल उड़ाकर व पौधा भेंट कर किया, तो वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ने उन्हें नेवी एल्बम देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि वाइस एडमिरल के नेतृत्व में नेवी के लिए गीता ज्ञान एपिसोड ऑनलाइन आयोजित किया गया था। 4 साल की छोटी सी उम्र में कम समय में जनरल नॉलेज के कई आंसर्स देकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले प्रांजल जैना ने संबलपुर सेवा केंद्र पर शिरकत की और विशेष मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके कविता से बातचीत कर अपनी प्रतिभा की छोटी सी झलक दिखाई। आपको पूरे स्टेट का नाम पता है तो बता दीजिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। इस दौरान प्रांजल के माता पिता गायत्री स्वाइन और प्रफुल्ल कुमार जैना ने भी अपनी खुशी जाहिर की, जिसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने उन्हें ईश्वरीय सौगात देकर शुभकामनाएं दी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा कल्पतरु महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके पहले दिन पूरे जिले में 1500 पौधे लगाए गए। सभी को प्रेरणा देते हुए छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में करीब 10 वृक्षों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम सभी को धरती माँ को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। तो प्रकृति के प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा हो, हमारे मन में प्रकृति के प्रति रिस्पेक्ट का भाव पैदा हो, क्योंकि प्रकृति की सेवा तो हम एक बार करेंगे, लेकिन प्रकृति तो जन्म जन्मांतर हमें इसका रिटर्न देती है। वहीं आरआई कैलाश कुमार पटेल, डेंटिस्ट डॉक्टर अशोक नगरिया समेत अनेक अतिथियों ने संस्था के इस प्रयासों की सराहना की। ये पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज देती है, कभी कुछ देती नहीं है। ऑक्सीजन देती है, फल देती है, हरियाली देती है, लकड़ी देती है, हर चीज देती है। अंत में सभी ने मिलकर 25 अगस्त तक 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में बीके रमा, बीके माधुरी समेत अनेक सदस्यों का मुख्य योगदान रहा। आगे छत्तीसगढ़ अकलतरा के पौंडी दल्हा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब पेड़ न कटे, इसके लिए लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। वही भूमि के मालिक अकलतरा निवासी अरुण सिंह, शासकीय कन्याशाला पौंडी के पूर्व प्रधान पाठक चंद्रमोहन सिंह ने भी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। कल्पतरु अभियान के तहत खड़गपुर सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना ने अभियान की जानकारी दी और विद्यालय के प्राचार्य चंद्रशेखर सिंह ने बीके सदस्यों से अनुरोध किया कि वे स्कूल में आकर बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दें। 4 युगों को एक साथ कल्प कहा जाता है और ये सृष्टि एक वृक्ष के समान है। हाँ, तो इसलिए इस सृष्टि का कल्याण हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग निश्चित तौर पे आकर अगर बच्चों को भी मोरल टॉक दीजिए, ताकि बच्चे भी इससे लाभान्वित और एक अच्छा चरित्र निर्माण हो सके। इस मौके पर खड़गपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मानसी, आरएसएस मेंबर अभिमन्यु गुप्ता समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। खजुराहो सेवा केंद्र द्वारा रेलवे स्टेशन और दून वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में कल्पतरु अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस दौरान रेलवे पुलिस बल एवं समाजसेवी संस्था के रामगोपाल शर्मा, कमलेश उपाध्याय समेत अनेक अतिथि शामिल रहे, जिन्हें बीके बहनों ने ईश्वरीय पत्रिका भेंट की। राउरकेला की कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा कल्पतरु और मेरा ओडिशा व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान के अंतर्गत माल गोदाम, लेप्रेसी कॉलोनी और गवर्नमेंट यूपी स्कूल बांगुरकेला में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेप्रेसी कॉलोनी के लीडर उमेश चंदेर नायक, आंगनबाड़ी इंचार्ज कविता मुखी, स्कूल के हेडमास्टर मोहन चंदेर मुंदरी, बीके राजीव, बीके जातिया, बीके धनंजय समेत अनेक बीके सदस्यों ने लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। साथ ही सभी ने पौधे लगाकर उसकी रक्षा करने का संकल्प भी किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।